आज इस परिसर का विधायक और राज्य का परिवहन मंत्री होने के नाते मैंने इस ब्रिज का जायज़ा लिया और किसी भी हालत में आगे के 4 दिन में ये ब्रिज का काम पूरा करने का एमएमआरडीए के अधिकारियों को और साथ ही में कॉन्ट्रैक्टर को मैंने इच्छा जताई कि किसी भी हालत में 8 तारीख को हमें इसका लोकार्पण करना है, क्योंकि जो बीच में की पट्टी है उसमें पेवर ब्लॉक लगाने हैं, कुछ पेंटिंग का काम बाकी है, जो स्ट्रीट लाइट हमारे हैं वो अभी तक चल नहीं रहे हैं और कुछ टेक्निकल उनकी चीज़ें, जो टंकी है वो टंकी का काम पूरा नहीं हो गया। ऊपर से ये सलिया दिख रही है, उस पर अगर कभी भी नीचे गिरेगी तो प्रॉब्लम हो सकता है, गाड़ियों के ऊपर गिर के एक्सीडेंट बड़ा हो सकता है। तो ये सब 4-5 चीज़ें जो है वो जल्दी से जल्दी यानी आगे के 4 दिन में, यानी मैंने 7 तारीख तक का इनको वक्त दिया है। 8 तारीख को राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के हाथों से दोपहर 12:30 बजे इसका लोकार्पण हम करने जा रहे हैं। और साथ ही में लोगों को ये पिछले कई सालों से जो मांग थी कि यहाँ पे ब्रिज होना चाहिए, आगे का भी ब्रिज का हम जल्दी से जल्दी काम करना चाहते हैं, तो इसका लोकार्पण करेंगे। और साथ ही में इस परिसर के जो सुंदर नगर के साथ साथ आसपास के सभी जो सोसाइटीज़ थी उनकी मांग थी कि क्रॉसिंग के लिए हमें 1 फुट और ब्रिज चाहिए, तो उसका भी नारियल हम उसी दिन फोड़ेंगे ताकि फुट और ब्रिज स्कूल के बच्चों को और साथ ही में इस सोसाइटी के लोगों को आगे रोड क्रॉस करने के लिए ब्रिज की ज़रूरत है। तो ब्रिज का भी भूमि पूजन हम करेंगे। तब तक हमारे जो एमएमआरडीए के लोग हैं वो जायज़ा करेंगे कि कहाँ से हमको फुट और ब्रिज लेके जाना है। तो ये 2 काम हम उसी दिन लोगों के लिए, मीरा भाईंदर शहर की जनता के लिए करने जा रहे हैं। थोड़ा सा वक्त लग गया, मगर भविष्य में कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए, एक्सीडेंट नहीं होनी चाहिए। एक्सीडेंट की वजह से लोगों की जानें भी जा सकती है। कुछ लोगों ने आंदोलन यहाँ पे ज़रूर किया, मगर वो आंदोलन करने के वक्त उन्होंने ये भी देखना चाहिए कि काम पूरा हुआ कि नहीं। अभी जब तक उनको टेक्निकल डिसीजन नहीं मिलता है, जब तक एमएमआरडीए के कंसल्टेंट से उनको अप्रूवल नहीं मिलता है और ब्रिज पूरा हो गया, अभी इससे ट्रांसपोर्ट आप कर सकते हैं, ये जब तक उनको राइटिंग में नहीं मिलता है तब तक वो भी हैंड ओवर नहीं कर सकते। तो अभी 7 तारीख तक का डेडलाइन दिया और हमने कहा कि किसी भी हालत में हम उप मुख्यमंत्री और एमएमआरडीए के जो मंत्री है एकनाथ शिंदे जी, उनके हाथों से इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो उसके पहले उनको काम करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने मांग भी की है कि ब्रिज को अलग अलग नाम दिया जाए, हम भी मानते हैं। 3 ब्रिज बन रहे हैं टोटल, तो 3 ब्रिज में से एक ब्रिज का नाम धर्मवीर आनंद दिघे साहब के नाम से होगा, एक ब्रिज का नाम हमारे जो गोपीनाथ मुंडे जी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और उप मुख्यमंत्री थे, और एक ब्रिज जो है रतन टाटा जी, जो देश के बहुत ही नामचीन उद्योगपति थे, जिनका नाम पूरे देश में है। तो ये तीनों के नाम हम इस तीनों ब्रिज को दे देंगे ताकि भविष्य में इस परिसर के लोगों को भी अच्छा लगे कि नहीं, हमारे नेताओं के और देश के गिने चुने जो लोग हैं उनका नाम इस ब्रिज को दिया। तो 8 तारीख का आप इंतज़ार कीजिए। 8 तारीख को दोपहर को 12:30 बजे उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के हाथों से और सभी लोकल जो हमारे लोक प्रतिनिधि है उनके उपस्थिति में इसका उद्घाटन लोकार्पण किया जाए।